तो ये एसोसिएशन बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता है जो कलेक्टर जबलपुर ने एक्शन लिया है वो इलीगल है, वो किसी भी एक्ट रूल के खिलाफ है और इस एक्शन को उनको वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रिंसिपल को जेल में भेज के एक सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं कि स्कूल्स कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है। आप जो जानकारी मांग रहे हो, हम वैसे भी हर साल आपको जानकारी देते हैं। तो ये सब चीज़ें नई कहाँ से आ गई जिसमें आप एक टेररिस्ट और एक क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं? जो कार्रवाई हुई है जबलपुर में उसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि हमारे एक्ट में किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्शन लिखा ही नहीं गया है, जबकि ये जितनी भी एक्ट में कार्रवाई की गई है वो क्रिमिनल एक्शन है। अभी भी जानकारी भरने में सभी स्कूल्स को बहुत तकलीफ आ रही है कि जो हमारा फी रेगुलेशन एक्ट बना था वो, उसके बाद जो रूल्स बने वो, और जो पोर्टल पे जिस तरह से जानकारी मांगी जा रही है, इन तीनों में डिस्क्रिपेंसीज हैं। एक्ट कुछ और कह रहा है, रूल्स कुछ और कह रहे हैं, और पोर्टल पे जिस तरह से जानकारी मांगी जा रही है वो कुछ और है। यह कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से आपने देखा कि अभी कोविड आया था और कोविड के अंदर समस्त स्कूल बहुत परेशान हुए और हम लोग जैसे तैसे कोविड से उभरे थे, और इस जबलपुर की घटना ने संपूर्ण शिक्षा जगत को भय के वातावरण में डाल दिया है। पिछले 10 दिनों से जबलपुर में जिलाध्यक्ष द्वारा वहाँ कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। मुद्दे दो हैं। पहला मुद्दा ये है कि जो स्कूलों में किताबें बिकती हैं उसमें ISBN कोड नहीं है। तो ये कलेक्टर साहब की नॉलेज में भी और उनके ज्ञान में भी नहीं है कि जो किताबें पब्लिश होती हैं जिसमें ISBN का नंबर होना आवश्यक है, अनिवार्य है, इसके ऊपर एक एक्ट है और उस एक्ट में ये दिया गया है कि इसमें स्कूल का कोई भी लायबिलिटी नहीं आती है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं होती है। अगर कोई किताब में नंबर नहीं है तो बेचने वाला और पब्लिशर के अगेंस्ट ही कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 5 या 6 जून को सर्कुलर जारी किया है सभी अपने कलेक्टरों को कि कोई भी किताब में अगर ISBN कोड नहीं है तो इसकी जवाबदारी एक जो किताब बेचने वाला होता है या पब्लिशर उसकी होती है। मेरे ख्याल से कब दुकानदार और पब्लिशर की होती है। पहला मुद्दा ये है। तो इस मामले में तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, तो इनकी जो कार्रवाई कलेक्टर जबलपुर ने की है वो पूरी कार्रवाई इलीगल है, गलत है, पूरी तरह से गलत है। दूसरा मुद्दा है फीस का। उन्होंने ये बोला है कि भाई हर स्कूल बहुत ज़्यादा फीस बढ़ाता है और उसके खिलाफ ज़्यादा कर रहा है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भी उनको बता देना और सबको बता देना ज़रूरी है आज मेरा कि फीस रेगुलेटरी एक्ट 2017 में बना था। उस एक्ट में कोई भी एक्ट इम्प्लीमेंट तब होता है जब उसके रूल्स बने। तो 2020 में उसके रूल्स बने। उस एक्ट में क्या था ये आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हर स्कूल ये मैं आपको अशासकीय स्कूलों के बारे में बता रहा हूँ। हर स्कूल 10% तक की फीस जिसमें उन्होंने उस एक्ट में हेड दे रखे हैं उसमें बढ़ा सकते हैं। हेड कौन कौन से हेड होते हैं वो भी फिक्स किए हुए हैं उस एक्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने। उसमें आप 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। उसमें किसी की भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि अगर आप 10 से 20% के बीच में फीस बढ़ाते हैं तो सरकार, कलेक्टर एक लोकल बॉडी बनाएगा जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी बोलते हैं, वो बनाएगा, उसको अप्लाई करेंगे क्यों आप 10 से 20% बढ़ाना चाहते हैं, वो ही अप्रूव करेंगे। और तीसरा है 20% के ऊपर भी कई स्कूल हैं जिन्होंने फीस बढ़ाने की इच्छा अगर है तो वो स्टेट बॉडी बनाएंगे। वो भी स्टेट बॉडी भी आज तक नहीं बनी है। तो 2017 से
आज तक कोई भी बॉडी नहीं बनी है। तो ये कहना अगर मेरे को अगर 20% बढ़ानी है तो बॉडी तो होना, किसके पास जाऊंगा? चलिए जी, ये भी ठीक है कि 20% हमने 10 से 20% के बीच में फीस बढ़ाई, आपके पास बॉडी नहीं है, कोई बात नहीं जी, पर उसके ऊपर कोई जेल जाने की तो कार्रवाई है नहीं। एक्ट में अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं, 2017 का जो फीस रेगुलेटरी एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति फीस बढ़ाने में गलती करता है, कोई भी स्कूल, तो उसको पेनलाइज कैसे करना है उसकी भी पूरा व्याख्या पूरा दे रखा है, पर ये कहीं नहीं दे रखा कि उसको जेल भेजा जाए। तो ये एसोसिएशन बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता है, जो कलेक्टर जबलपुर ने एक्शन लिया है वो इलीगल है, वो किसी भी एक्ट रूल के खिलाफ है, और इस एक्शन को उनको वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रिंसिपल को जेल में भेज के एक सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते? उनके क्या स्कूल में एक प्रिंसिपल की एक इज्जत रहेगी और एक बच्चे को एक टीचर के प्रति, एक गुरु के प्रति क्या एक इज्जत रहेगी? कार्रवाई तो आप कुछ भी कर दें, आपके हाथ में डंडा है, आप कुछ भी घुमा दें, कुछ भी FIR दर्ज कर दें, पर ज़रूरी ये है आज कि शासन को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई करने के पहले उसके रिपरकशंस क्या होते हैं और क्या वो ज़रूरी था, इस पे थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए था। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारी अभी मुलाकात शासन के सचिव, एजुकेशन सचिव, DPI के डायरेक्टर से हुई और उनका स्पष्ट मत था कि ये कार्रवाई उनके डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की गई। तो ये समझ के परे है कि कलेक्टर साहब ने ये किसके कहने पे और ये कार्रवाई जबलपुर में क्यों हुई, इसका कहीं ना कहीं तो इंक्वायरी और बात होना चाहिए। आज 12 दिन हो गए हैं, 22 प्रिंसिपल्स जेल में आज भी हैं, कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिल रही है। और बहुत बड़े सरप्राइज की बात है, अब आजकल वेकेशन हो गए हैं तो हाई कोर्ट एक दिन खुलता है और उसमें भी इतने केसेस होते हैं कि सुनवाई का नंबर नहीं आता। तो मेरे ख्याल से हमारा कथन सिर्फ यही है कि हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो कार्रवाई अगर हमारी कोई गलती है तो एक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। देखिए, पहले तो हम ये समझे कि स्कूल एक नोबल कॉज है। जो स्कूल 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, शिक्षक है, बच्चे हैं, पालक है और पढ़ाने वाले अध्यापिका है और प्रिंसिपल्स है, ओनर्स हैं। अगर ये बच्चों को दिखता है कि ओनर्स और प्रिंसिपल जेल जा रहे हैं तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या पालक इसकी सहमति ले रहे हैं? पालकों को स्कूल के ऊपर से सारा विश्वास उड़ गया है। क्यों उड़ गया है? क्या ऐसा कौन सा कारण बना? क्या स्कूल टेररिस्ट है? नहीं, स्कूल टेररिस्ट नहीं है। ऐसे स्कूल्स, प्रिंसिपल्स और ओनर्स ने ऐसी क्या गलती करी जिन्हें आपने क्रिमिनल एक्ट के तहत पे बाहर एक बार जेल में डाल दिया है? वो चीज़ गलत है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं और इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है तो स्कूल्स बंद करने पड़ जाएंगे। पूरे नेशन को ये चीज़ सामने दिख रही है कि ये चीज़ गलत हुई है। तो मेरे पालकों से यही चीज़ है कि अपने अपने स्कूलों पे विश्वास करें, और स्कूल्स हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। स्कूल को जो मान्यता मिलती है वो सारे लॉज करने के बाद ही मिलती है। तो आप स्कूल से विश्वास कीजिए, अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, ज़रूर आपको इसमें एक अच्छाई नज़र आएगी। देखिए, मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि स्कूल्स कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है। आप जो जानकारी मांग रहे हो, हम वैसे भी हर साल आपको जानकारी देते हैं। CBSE को भी हर साल जानकारी जाती है। जब स्कूल के रजिस्ट्रेशंस होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें नई कहाँ से आ गई जिसमें आप एक टेररिस्ट और एक क्रिमिनल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं? पेरेंट्स को स्कूल पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कस्टमर्स पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स हम पे विश्वास करेंगे तो स्कूल बढ़ेगा, स्कूल चलेगा, स्कूल आगे बढ़ेगा और एक मैसेज सही जाएगा। देखिए, जिला प्रशासन ने जो जानकारी हम लोगों से मांगी है, निश्चित हम स्कूल्स उसको भरने को तैयार है, भर भी रहे हैं। मैं जो DPI है और हमारे प्रिंसिपल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डेट बढ़ा दी हम लोगों की रिक्वेस्ट पे। बट अभी भी जानकारी भरने में सभी स्कूल्स को बहुत तकलीफ आ रही है, मुश्किल नहीं, क्योंकि कारण ये है
कि जो हमारा फी रेगुलेशन एक्ट बना था वो, उसके बाद जो रूल्स बने वो, और जो पोर्टल पे जिस तरह से जानकारी मांगी जा रही है, इन तीनों में डिस्क्रिपेंसीज हैं। एक्ट कुछ और कह रहा है, रूल्स कुछ और कह रहे हैं, और पोर्टल पे जिस तरह से जानकारी मांगी जा रही है वो कुछ और है। खास तौर से तो ये कि ऐसे फी हेड्स जो स्कूल एजुकेशन के अंदर होते हैं लेकिन जिनको फी इंक्रीज में नहीं कैलकुलेट किया जाना चाहिए, वो फी हेड्स में भी उसमें फी इंक्रीज कैलकुलेट की जा रही है। तो मेरा निवेदन हमेशा यही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीपीआई से, कि हम अपने पोर्टल पे जो जानकारी मांग रहे हैं उसको पहले ठीक करें, पोर्टल को ठीक करें, और उसको ठीक करने के बाद हमसे जानकारी मांगे। किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है वो समझें, एक बार हम लोग से कम्युनिकेशन स्टैब्लिशमेंट करें, समझें कि कैसे स्कूल ऑपरेट होना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें उस पर डिस्क्रिपेंसी के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा रहे हैं उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि किस चीज़ को कहाँ अपलोड करें। स्कूल की बैलेंस शीट अपलोड करनी है कि सोसाइटी की बैलेंस शीट अपलोड करनी है, ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि स्कूल तो कोई एंटिटी होता नहीं है। कोई एंटिटी होती तो वो सोसाइटी होती है। तो स्कूल की मांग रहे हैं, पीएनएल मांग रहे हैं, एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट मांग रहे हैं, और सोसाइटी की होती है बैलेंस शीट। तो स्कूल्स क्या अपलोड करें ये क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं जिसकी क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर आगे स्कूल्स अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरने में सुविधा महसूस करेंगे और आराम से इसको पूरा जानकारी दे पाएंगे। साथ ही ये जो चीज़ हो रही है, अब सरकार जागी है, इस वक्त सब लोग कर रहे हैं, ये शायद मुझे ऐसा लगता है जबलपुर के एक इंसिडेंस के बाद एकदम से कार्रवाई तेजी से होने लगी है। तो मैं एसोसिएशन के बिहाफ पे ये पूरी जो कार्रवाई हुई है जबलपुर में उसको कंडेम करता हूँ, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे एक्ट में किसी भी प्रकार का क्रिमिनल एक्शन लिखा ही नहीं गया है, जबकि ये जितनी भी एक्ट में कार्रवाई की गई है वो क्रिमिनल एक्शन है। यह कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। और जिस ढंग से आपने देखा कि अभी कोविड आया था और कोविड के अंदर समस्त स्कूल बहुत परेशान हुए और हम लोग जैसे तैसे कोविड से उभरे थे, और इस जबलपुर की घटना ने संपूर्ण शिक्षा जगत को भय के वातावरण में डाल दिया है। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजर्स डर के मारे काम पे नहीं आना चाहते हैं। उनका कहना है कि कहीं स्कूल में काम करते वक्त हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज ना हो जाएं, हमें अपराधी होके हमें कहीं जेल न जाना पड़ जाए, और हमने जो इतने समय में मेहनत कर कर अपनी इज्जत बनाई है उसका एक बार पुनः कहीं इस समय खराब ना हो जाए। स्कूल शिक्षा जगत इस समय बहुत ही बुरे दौर में है। मैं समस्त लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, समस्त पालकों से, समस्त विद्यार्थियों से, कि इस समय स्कूल को आपकी ज़रूरत है, स्कूल का साथ दें और जो आपके भविष्य निर्माता हैं उनके भविष्य की चिंता करिए। धन्यवाद।